Hello students, you are most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today in my mathematics class I am going to solve questions on profit and loss. आज हम आपको प्रॉफिट और लॉस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहे हैं। प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किए हैं हम और कैसे आपको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस बहुत ही important for your examination and competition level examination also. These questions are must compulsory for you and ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट फॉर एग्जामिनेशन के लिए। तो ये सब जानना किस फार्मूले पे हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया है, किस पर क्वेश्चन में हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई किया है, ये आप जानने की पूरी कोशिश कीजिएगा। हम स्टार्ट करने चल रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करवाने चल रहे हैं और ये क्वेश्चन टोटली बेस्ड ऑन है प्रॉफिट एंड लॉस की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, एक टेबल बॉट एट ₹1000 एंड सोल्ड एट 1500, फाइंड प्रॉफिट। एक टेबल को ख़रीदा जाता है 1000 में और बेच दिया जाता है 1500 में, फाइन प्रॉफिट। आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट। तो देखिए, बॉट मतलब ख़रीदा जाता है, बॉट मीन्स ख़रीदा जाता है, तो CP इज इक्वल टू 1000 रुपये यहाँ दिया है CP की, और बेचा जाता है कितने? SP दिया है, SP मतलब सेलिंग प्राइस बेचा जाता है किसमें? 1500 में। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? आपका CP ज़्यादा है, SP ज़्यादा है, CP कम है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमेशा ही अक्सर ही आप SP में से सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1500 आपकी सेलिंग प्राइस है माइनस 1000 आपकी कॉस्ट प्राइस है, तो आपको बेनिफिट कितने का हुआ? 500 रुपीज़ का। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹500। ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए कॉपी इज परचेज। एक कॉपी को कोई भी व्यक्ति को परचेज करता है या हमें लोग परचेज करते हैं ऑन ₹100 में कहीं से, एंड सोल्ड और उसको बेच दिया जाता है 80 रुपीज़ में। फाइंड द लॉस। लॉस आपको निकालना है, इसमें क्या निकालना? फाइंड लॉस। तो कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी लगी? 100। SP कितने में आप बेच दिए? 20 रुपये का घाटा से कि आपने बेचा है, तो कितना आपको लॉस हुआ वो देखिए। 80 रुपीज़ में आपने बेच दिया, आपको सिर्फ लॉस निकालना, लॉस परसेंटेज नहीं निकालना, लॉस निकालना। तो CP ग्रेटर है SP से, तो आप क्या करेंगे? लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। तो CP की वैल्यू 100 माइनस SP की वैल्यू 80 इज इक्वल टू लॉस इज इक्वल टू कितने का आ जाएगा? 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ का लॉस आ जाएगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, ए रिंग। एक रिंग है, मतलब एक अंगूठी है, वो भी अंगूठी किस चीज़ की है? गोल्ड की है। बॉट एट ₹20,000 20,000 रुपये में ख़रीदा जाता है, एंड सोल्ड और बेच दिया जाता है 22,000 मतलब 22,000 में। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। आपको यहाँ पे प्रॉफिट तो निकालना ही है, उसके साथ प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप ये देखेंगे कि आपकी कास्ट प्राइस क्या? कास्ट प्राइस आपकी 20,000 है, सेलिंग प्राइस क्या है? 22,000 है। सबसे पहला काम आप क्या करोगे? प्रॉफिट निकालोगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मीन्स 22,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू कितना आ गया? 2,000। प्रॉफिट कितनी आ गई? 2,000। लेकिन आपको यहाँ प्रॉफिट नहीं निकाल के प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है? जब आप प्रॉफिट निकाल लेते हो माइनस करके, उस प्रॉफिट को ऊपर रख देते हैं, प्रॉफिट अपान CP मीन्स जो जिस रेट पे आप खरीदे थे, CP इंटू 100, इसी फार्मूले से आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकलता है। तो ऊपर रख देंगे आपका कितना? ऊपर रख देंगे कितना? 2,000 का आपको प्रॉफिट हुआ। नीचे आपको क्या रख देंगे? CP कॉस्ट प्राइस मतलब 20,000 इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज निकालना है। सब टोटल कट जाएंगे, आएगा 10%। मतलब आपको इसमें कितने का बेनिफिट हुआ है? इस गोल्ड रिंग में 10% का लाभ पे आपने 10% के प्रॉफिट पे आपने इस गोल्ड रिंग को बेचा है। तो आप ये जानिए, जो कास्ट प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कास्ट प्राइस कम है, तो वहाँ पे आप सेलिंग प्राइस से कास्ट प्राइस माइनस कर देते हो तो प्रॉफिट निकल आता है। लेकिन अगर आपके कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो, सेलिंग प्राइस कम हो, तो वहाँ पे आपको लॉस होता है। तब आप क्या करते हो? CP में से SP माइनस करते हो। जब आप CP में से SP को माइनस करते हो तो आपको लॉस निकल जाता है। और इसी तरह जब लॉस परसेंटेज निकालना हो तो ऊपर लिखते हैं लॉस, नीचे लिखते क्या?
कॉस्ट प्राइस इंटू 100 तो आपको क्या हो जाए लास्ट परसेंटेज आ जाता है कितने में। खैर इस क्वेश्चन में आपको क्या हुआ 10% की प्रॉफिट हुई है। तो स्टूडेंट आज आपको हमने जो फार्मूला बताया था उसी फार्मूले पे ये क्वेश्चन सारे बेस्ड हैं, उसी फार्मूले पे ये क्वेश्चन लग भी रहे हैं। आपको हमने विस्तार से बताया और फार्मूले को अप्लाई करके फार्मूले को वर्क कर हमने बताने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमने इसमें बहुत ही मेहनत करके आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है जिसको अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। अगर आपको क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप डालकर हमसे क्वेश्चन का सलूशन आप प्राप्त कर सकते हैं कि मैम हमको इसमें इस जगह ये कन्फ्यूजन है, तो हम आपको उस पर करेक्ट आंसर आपको देंगे। तो आपको कमेंट में ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, एक सुंदर सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी सब ओके है, हम जिस तरह से आपको पढ़ाने का स्ट्रेटजी तैयार कर किए हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे उसको प्रॉफिट लॉस में अगर कुछ भी ना आता हो तो भी वो काफ़ी हद तक वो सीख जाएगा, बहुत कुछ सीख जाएगा, निकालना वो सीख जाएगा क्योंकि वो फार्मूला जान जाएगा। तो बस फार्मूले पे बेस है, बाकी आप वैल्यू करके निकाल सकते। थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा। तो आज के लिए वीडियो को हम इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बी हैप्पी, बी हेल्दी इन योर लाइफ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।